मेरे घर वालों ने स्कूल मतलब कि बड़े स्कूल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने मुझे दीनी तालीम हासिल करने के लिए जामिया में डाल दिया। और जब मैंने पूरी तालीम मुकम्मल हासिल कर ली, करके मैं अपने घर आई तो मेरे घर वालों ने थोड़े ही दिनों में मेरा रिश्ता देख लिया। और जब रिश्ता ढूँढा, उन्होंने अमीर लड़का था, लाहौर का रहने वाला था। ठीक है। घर वालों ने कहा कि इस गुर्बत से निकल के अच्छी जगह जाएगी, आगे ज़िंदगी भी सँवर जाएगी। तो वो जो लड़का था वो अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था, अमीर माँ-बाप का इकलौता बेटा था, अच्छा। पढ़ा लिखा था वो। और जब मैं आई उनके घर में, शुरू में तो कुछ दिन मतलब कि ठीक गुज़रे हमारे, घर में सब कुछ ठीक था, खुश थे। लेकिन वो फिर मुझे कहता कि हमारे घर की तरह, हमारे लोगों की तरह रहो, बैठो-उठो, अपने कपड़े, ड्रेसिंग ये सब कुछ वो अपनी तरह, अपने माइंड की तरह करवाना चाहता था, जैसे अच्छा। वो उनका माहौल था। और वो अपने दोस्तों को लेके आता था घर में, कहता था इनके साथ बैठो, बातें करो। अच्छा। आधी-आधी रात को पार्टी में रहता था वो, और मुझे भी कभी-कभी ले जाना चाहता था अच्छा। साथ। क्योंकि मैं मदरसे में रहती थी, हर टाइम शलवार कमीज़ में रहना, गोल दुपट्टा रखना, किसी गैर मर्द के सामने या किसी के सामने कभी नहीं आई थी मैं। ठीक है। तो जब ये सब चीज़ें मुझे अचानक कही गई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। थोड़े ही दिनों में मतलब ये बहस पहले थोड़ी थी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि उसने मुझे डिवोर्स दे दी। मैं अपने माँ-बाप के पास क्या थी, जब उन्होंने मुझे रुख़सत किया तो उन्होंने एक ही बात समझाई थी मुझे कि बेटा मैं तुम्हें रुख़सत कर रहा हूँ, और अब जब मुझे बस तुम्हारा दोबारा इस घर में जनाज़ा ही मिले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 19 साला हाफ़िज़े कुरान आलिमा लड़की बैठी हुई हैं, जिनका मुल्तान के इलाके मीचनाबाद से ताल्लुक़ है। इनके घरवालों ने पहले इनसे जान छुड़ाने के लिए एक मदरसे में दाखिल करवा दिया, जहाँ ये अपनी दीनी तालीम हासिल करती रही हैं और अपने पास नहीं रखा। उसके बाद जब ये अपनी दीनी तालीम मुकम्मल करके अपने घर वापस जाती हैं, तो इनकी एक शहरी लड़के के साथ एक अमीर ख़ानदान में शादी करके अपनी जान छुड़ा ली जाती है। शहर में आने के बाद इनके साथ क्या सलूक होता है और किस वजह से इनकी डिवोर्स हो जाती है, ये सारा माजरा है क्या, इन्हीं की ज़ुबानी इन्हीं से जानते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बहन बताइएगा कि आपने बताया कि आपकी शादी कर दी गई जल्दबाज़ी में, और एक अमीर शख्स के साथ आपको लाहौर भेज दिया गया, ठीक है? क्या ऐसी वजह थी कि आपके घर वाले आपको रखना नहीं थे चाहते? जी, मैं शुरू से ही मेरे घरवालों मतलब कि हम इतने ज़्यादा अमीर घराने से नहीं हैं, बस गरीब हैं हम, ज़्यादा अच्छा। हम अमीर नहीं हैं। मेरे घरवालों ने स्कूल मतलब कि बड़े स्कूल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने मुझे दीनी तालीम हासिल करने के लिए जामिया में डाल अच्छा। दिया। तो जब मैं ना अपने घर में आती थी, ज़्यादातर मैं जामिया में ही रहती थी। ठीक है। कभी-कभार 15 दिनों में, 20 दिनों में एक आधा चक्कर लगता मेरा, और मैं अपने जामिया में अपनी तालीम हासिल करती रही। ठीक है। और जब मैंने पूरी तालीम मुकम्मल हासिल कर ली, करके मैं अपने घर आई तो मेरे घर वालों ने थोड़े ही दिनों में मेरा रिश्ता देख लिया। और जब रिश्ता ढूँढा, उन्होंने अमीर लड़का था, लाहौर का रहने वाला था। ठीक है। घर वालों ने कहा कि इस गुर्बत से निकल के अच्छी जगह जाएगी, आगे ज़िंदगी भी सँवर जाएगी। तो उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया और मेरी शादी करके रुख़सत कर दिया लाहौर। कोई ऐसा माजरा तो नहीं था, कोई ऐसा बीच में बात तो नहीं थी जो आपके इल्म में ना हो, आपके घर वालों ने पैसे लिए हों उनसे शादी के लिए? जी, मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि मेरे घरवालों ने उनसे कोई रकम ली या नहीं ली। ठीक है। मुझे तो बस यही पता है कि अचानक मेरे घरवालों ने मेरे लिए रिश्ता देखा और मेरा निकाह दे दिया, मेरी शादी करके रुखसत कर दिया लाहौर में। तो वो जो लड़का था वो अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था, अमीर माँ-बाप का इकलौता बेटा था, अच्छा। पढ़ा लिखा था वो। और जब मैं आई उनके घर में, शुरू में तो कुछ दिन मतलब कि ठीक गुज़रे हमारे, घर में सब कुछ ठीक था, खुश थे। लेकिन वो फिर मुझे कहता कि हमारे घर की तरह, हमारे लोगों की तरह रहो, बैठो-उठो, अपने कपड़े, ड्रेसिंग ये सब कुछ वो अपनी तरह, अपने माइंड की तरह करवाना चाहता था, जैसे वो अच्छा। उनका माहौल था। वो चाहता था कि मैं मॉडर्न स्टाइल के कपड़े पहनूँ, मैं बाल खुले छोड़ूँ, और वो अपने दोस्तों को लेके आता था घर में, कहता था इनके साथ बैठो, बातें करो। आधी-आधी रात को पार्टी में रहता था वो, और मुझे भी कभी-कभी ले जाना चाहता था अच्छा। साथ। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर थी, मैंने कभी ना ऐसी चीज़ें देखी थी, ना कभी पहनी थी, ना कभी सुनी थी। क्योंकि मैं मदरसे में रहती थी, हर टाइम शलवार कमीज़ में रहना, गोल दुपट्टा रखना, किसी गैर मर्द के सामने या किसी के सामने कभी नहीं आई थी मैं। ठीक है। तो जब ये सब चीज़ें मुझे अचानक कही गई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा,
क्योंकि एक आलमा फाजला से जब ये सब कुछ कहा जाए तो उसे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। उसे पता होता है कि किसके साथ बैठना है, किसके साथ बात करनी है, अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया है, और ये सब बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, जी। जो वो कहता था। मैंने उसे मना करना, उसने कहना नहीं तूने यही करना है जो मैं कह रहा हूँ, ये वो सारी मतलब कि लड़ाई झगड़ा मेरे साथ करता रहा। थोड़े ही दिनों में मतलब ये बहस पहले थोड़ी थी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती गई। इतनी बढ़ गई कि उसने मुझे डिवोर्स दे दी, और जब उसने मुझे डिवोर्स दी तो उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया, अपने घर में नहीं रखना चाहता था। और फिर एक बात और कि मैं पता नहीं कौन थे गैरों में मेरे माँ-बाप ने मेरी शादी की, ना उनके आस-पास में ना कोई मेरा रिश्तेदार ना कुछ। उन्होंने मुझे मुझे घर से निकाला, मेरा कोई भी नहीं था उधर। जी। तो मैं उधर से निकली जब, तो तो मुझे आपने वापस अपने माँ-बाप के पास क्यों नहीं गई? मैं अपने माँ-बाप के पास क्या थी, जब उन्होंने मुझे रुखसत किया तो उन्होंने एक ही बात समझाई थी मुझे कि बेटा मैं तुम्हें रुखसत कर रहा हूँ, और अब जब मुझे बस तुम्हारा दोबारा इस घर में जनाज़ा ही मिले। ठीक है। और हमारे वैसे भी गरीब लोगों में यही होता है, माँ-बाप शादी करते हैं, रुखसत करते हैं और ये कहते हैं बेटा अब चाहे तू जिए चाहे मरे अपने ससुराल में, घर वापस नहीं आना। तो ये जब बातें सब मेरे ज़हन में आई, और ना ही मेरा ज़्यादा अपने माँ-बाप के साथ मिलना-जुलना था, ना ही उनसे ज़्यादा लगाव था मेरा, और वो भी समझो उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, मुझसे जान छुड़वाई। तो मेरा घर आने का कोई पीछे जवाज़ ही नहीं बनता था, कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो मैंने उधर ही बस, अल्लाह ने पता नहीं कौन-सा करम किया मुझ पे, मुझे एक जामिया मिला। मैंने उधर पढ़ाती भी हूँ अब, तो अच्छा। उधर ही रहती हूँ, खाना-पीना वही देते हैं मुझे। लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है ज़िंदगी में सिर्फ़ खाना-पीना तो नहीं है ना, कि बंदा खाता रहे, पीता रहे और रहता रहे। और भी बहुत सी वजूहात होती हैं, बहुत से काम होते हैं, बहुत सी ज़रूरियात होती है बंदे की, जो वो तो नहीं पूरी कर सकते ठीक। सारी। मतलब वो आपको सिर्फ़ 2 टाइम का खाना देते हैं और रात को सोने के लिए जगह देते हैं, इसके अलावा और कोई आपकी ज़िंदगी ज़रूरियात की चीज़ों को आपको मुहैया नहीं की जाती? नहीं, ऐसा कुछ भी कोई ठीक हो गया। मुहैया नहीं की जाती। अच्छा, मुझे आप ये बताएँ कि मीडिया पे आने का आपका मकसद क्या है? क्या ऐसी वजह थी जो आप मीडिया पे आ गए? मेरा मकसद ये था कि जो भी मेरी उधर ज़रूरतें पूरी बल्कि नहीं हो रही थी, खाना-पीना बस मुझे दिया जा रहा था, मेरे रहने का इंतज़ाम था वो। अब ज़िंदगी में बहुत और भी मसले-मसाइल होते हैं, बहुत मेरी पूरी ज़िंदगी आगे बढ़ी है। अब मेरी पूरी ज़िंदगी में मेरी पूरी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही, सिर्फ़ खाना-पीना ही मुझे दिया जा रहा था। अब मैं चाहती हूँ कि मैं मुझसे कोई शादी करे, लेकिन मेरी एक शर्त है उसके लिए। मेरी शर्त ये है कि जैसे मुझे पहला शख्स मिला, उसके हिसाब से बहुत मुख्तलिफ हो, दीन वाला हो, दीन इस्लाम को जानने वाला हो, और हर माँ बेटे को अपनी समझे। और मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे ऐसी कोई भी ख्वाहिश ना करे जिसे मैं पूरा ना कर सकूँ। मतलब कि मैं चाहती हूँ कि वो एक शरीफ घराने से हो, अच्छा हो, और शलवार कमीज़ पसंद करता हो, गोल दुपट्टा पसंद करता हो, और अपनी बीवी को किसी के सामने नुमाइश बनाना ना चाहता। ठीक हो गया। मतलब आप चाहती हैं कि 5 टाइम का नमाज़ी हो और आपको ऐसा ना क मतलब पर्दे में रखे, आपको पर्दा ना करने का ना बोले। जी, ऐसे ही। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई आपकी डिमांड हो? नहीं, इसके अलावा कोई डिमांड नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि वो नेक हो और 5 वक़्त का नमाज़ी हो। बस मुझे बाहर जाने की, बल्कि होता है कुछ लोग कहते हैं जा तू बाहर से ये लेके आ, मैं बैठा हूँ, ये वो। ऐसा वो बिल्कुल ना हो, मुझे बाहर जाने की नौबत ही ना आए। वो ठीक मुझे हो गया। दूसरे लोगों से, मर्दों से, गैर महरम से दूर रखे। वो मुझे पर्दा करने का कहे, और जब वो ऐसा कहेगा तो मैं उसकी बात भी मानूँगी। और मैं चाहती हूँ बस वो नेक हो। ठीक हो गया। मतलब आपको घर की चारदीवारी के अंदर वो इज़्ज़त दे जो एक पाक दामन औरत को ज़रूरत होती है। अच्छा, मुझे आप ये भी बताएँ कि माशाल्लाह आपने आलिमा का कोर्स किया हुआ है, तो फिर तो आपको ये भी पता होगा कि शरीयत के अंदर 4 शादियाँ एक मर्द के लिए जायज़ हैं, ठीक है? तो अगर कोई ऐसा शख़्स जो सेकंड मैरिज करना चाहता हो या थर्ड मैरिज करना चाहता हो, तो फिर इस बारे में क्या कहते हैं? मैं इस बारे में ये कहूँगी कि वो चाहे सेकंड करे या थर्ड करे, लेकिन वो नेक होना चाहिए, नमाज़ी परहेज़ी होना चाहिए। बस मेरी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझे। ठीक मुझे है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सेकंड करे या थर्ड करे मतलब शादी। इस चीज़ पे आप एग्री हैं? जी। तो जी नाज़रीन, 19 साला आलिमा लड़की की सारी कहानी आपने जान ली है। एक गाँव के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की जब शहर में आती है तो इन मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है।
اور اوپر سے ماشاءاللہ عالمہ ہیں، پردے کا خاص اہتمام کرتی ہیں۔ تو ناظرین ہمیں بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور دین اسلام کو فالو کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ہماری بہن بیٹی پردے میں رہنا چاہتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کل کے ماحول کو دیکھ کے ہم اپنا دین کو پیچھے چھوڑ دیں یا اپنے دین کو بھول جائیں۔ تو ناظرین اسکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس لڑکی سے آپ کا رابطہ کروا دیا جائے، ان سے آپ شادی کی خواہش مند ہیں، تو آپ ہمارے چینل نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا پرپوزل ہمارے ادارے کے پاس موجود ہے۔ تو اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔